दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है भारती पवार और मैं हूँ योगनगरी ऋषिकेश से। और आजकल मैं अपने मायके आ रखी हूँ और आज मैं अपने मायके से जा रही हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ के और उसके बाद मैं तैयार हुई। कुकू को भी मैंने तैयार किया और कुकू को मैंने ना मुंह भी नहीं धुला, उसके मैंने कपड़े पहनाए क्योंकि मॉर्निंग में जो बस जाती है रोडवेज की वो बहुत सुबह लग जाती है और जाने के लिए तो 6 बजे जाती है, बट उसमें ना सीट वगैरह भर जाती है तो फिर जगह नहीं मिलती। लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, हम आ तो टाइम पे गए थे। आगे की सीट मिली लेकिन नीचे साइड की मिली और वहाँ से फिर धक्का लगता है जैसे गाड़ी में, तो वो फिर गिर जाते हैं। इसलिए बच्चा था हमारे साथ तो हम लास्ट सीट में जाके ही बैठ। और मेरा कुकू इतना अच्छा है वैसे इस मामले में। सुबह वो उठा, जैसे हम उठे उसको चाय पिलाई थी, उसने थोड़ा सा ही दूध पिया था, बाकी उसने पिया नहीं पूरा। और उसके बाद वो उठ गया था तो उसने नानी को बाय भी बोला और नानी बेचारी रो रही थी बहुत ज़्यादा। और कुकू ना खुश हो गया कि मुझे गाड़ी में जाना है, ये देखो। और निन्नू भी आ रहा है मेरे बच्चे को अभी। तो उसके बाद हम बस स्टेशन पे भाई हमें छोड़ने आया था, वो चला गया। और कुकू ने ना 5 बजे भाई इतनी जिद की कि मुझे बाहर घुमाओ कि, और उसकी मौसी फिर उसको बाहर लेके गई घुमाने के लिए। क्या ला रही किसको? यहाँ ला, मैं पापा को बताऊंगी तेरी हरकतें। रात को ला कोको, कोको बाय, टाटा। मम्मी देखो, कोको 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 नहीं देख रहे थे। और बन मौसी, मौसी बनेगी, मौसी बनेगी, मौसी मौसी बनेगी, मौसी 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 बनने की सजा मिल रही तुझे। हाँ आ जाओ डुगू, डुगू आ जाओ इधर, आओ। चल क्यों ऊपर आ जा। और ना बारिश भी हो रही थी। उसके बाद हम इसको ऊपर लेके गए थोड़ा सा। मैंने इसने बहुत जिद करी तो मैं इसको दुकान पे लेके गई, चिज्जी भी दिलाई, पर भाई इसने इतना तमाशा किया ना और बारिश भी लग रखी थी, तो फिर मजबूरी में अब मुझे लेके जाना पड़ा इसको बाहर। ये अच्छी नहीं हो रही, ट्राई कर रही ड्रामा। हरकतें भी तो पता चल। दूसरे के सिखाते सब। और इसके इतने तमाशा करने के बाद ना फिर उसके बाद हम चले गए थे, बस जाने लग गई थी और श्रीनगर में मार्केट भी खुलने लग गया था। और अभी बस धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। और इसके बाद जब हम आगे पहुंचते हैं कीर्तिनगर में तो वहाँ पे ना नदी का जो नज़ारा था वो बहुत प्यारा था और उसके ऊपर हल्के हल्के बादल भी लग रखे थे। और हम कर चुके हैं पौड़ी को क्रॉस और हम पहुँचने वाले हैं टिहरी में। उसके बाद भी मेरा कुक्कू सोया नहीं, उसने थोड़ा देर तो वो चुप रहा, खेल रहा था मौसी के साथ। उसके बाद उसने फिर से तमाशा शुरू कर दिया था। दे दे मम्मी को। और ना अपने उत्तराखंड की ये खासियत है, जब हम जा रहे थे और नीचे बादल दिख रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम आज आसमान से ऊपर। एक गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो यही सीन हमारे साथ हो रखा था। नीचे इतने सुंदर बादल लग रखे थे और ऊपर से बस जा रही थी। इस नज़ारे को देखकर ना मन बहुत खुशहाल हो जाता है।
और यार सामने ना मुझे ये रोड दिख रही थी। वैसे तो उत्तराखंड की खासियत है यहाँ ना, जो पहाड़ होती है और पर्वत होते हैं, रोड ना हमेशा उसके अंदर होती है। लेकिन ये जो सामने रास्ता दिख रहा था ना, बड़ा खतरनाक था। और यहाँ पे पता नहीं कुछ क्या हुआ था, पुलिस आ रखी थी, वो भी सुबह। अभी तो 7 भी नहीं बजी, हम देवप्रयाग पहुँचते हैं 7 बजे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पता नहीं गाड़ी टकराई या कुछ हुआ होगा, तो पुलिस भी आ रखी थी, बहुत सारी पब्लिक भी इकट्ठी हो रखी थी। और उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। वहाँ पे हमारी बस तो रुकी नहीं, हम आगे चले गए थे। और ना लोग जब घूमने जाते हैं तो ऐसे कोई हेडफोन लगा देता है, कोई गाने सुनता है, कोई सो जाता है, कोई मूवी देखता है, कोई सीरियल देखता है। और मैं जब भी सफ़र में जाती हूँ ना, तो मैं एक ही काम करती हूँ, जो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य होता है ना, मैं उसको इंजॉय करती हूँ। जो भी मतलब हमारे सामने जो अच्छा है बुरा है जो भी आता है, मैं उस चीज़ को इंजॉय करती हूँ। मैं कभी भी सफ़र में जाते टाइम गाने नहीं लगाती हूँ। हाँ, अगर अपनी पर्सनल गाड़ी है तो अलग बात है, वरना तो जो भी प्रकृति का जो सुंदर रूप होता है मैं हमेशा उसे ही देखती हूँ। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं, ये है देवप्रयाग संगम। इस बार पिछली बार वाले वीडियो में ना अच्छे से कवर नहीं हुआ था, बट इसमें अच्छे से दिख रहा है। तो और देवप्रयाग हम पहुँचते हैं ठीक 7 बजे। इससे पहले हमें बारिश श्रीनगर में लगी थी, उसके बाद बारिश बंद हो गई थी। और जैसे ही हम देवप्रयाग पहुँचते हैं ना, उसके बाद बारिश फिर स्टार्ट हो जाती है, और बहुत भयंकर वाली बारिश जो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और ना इससे पहले तो कुक्कू सो रखा था, बट कुक्कू उठ गया। उसके बाद उसकी मौसी ना आराम से दोनों हेडफोन लगा के सो जाती है। उससे तो फिर अगर नींद पड़ गई तो फिर क्या ही बोलें। और कुक्कू देखो, इसको नींद आ रखी है, लेकिन ये आंख से खुला है, यही बोल सकते हैं, क्योंकि ये अभी नींद में था इसलिए ये शैतानी नहीं कर रहा है, वरना ये ना खिड़की से कूदने की कोशिश करता है। ये इसके साथ ये बड़ा लफड़ा है सफ़र में कि सोता कम है और ड्रामे ज़्यादा करता है। और इसके बाद ना आगे बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है, और कहीं कहीं पे हल्की हल्की रोड भी ब्लॉक हो रही थी, बट इतना नहीं था कि कहीं पर गाड़ी रुके। लेकिन जब हम आगे जाते हैं ना, वहाँ पर बहुत बुरा सीन था। और ये है मेरा बच्चा, मेरा क्यूट बेबी। ये इसको यहाँ से बाहर जाना है, और अगर नहीं भेज रहे थे ना तो भाई ये इतने तमाशे कर रहा था ना यार, क्या ही बोले। और ये जो उत्तराखंड की खूबसूरती है ना, ये इस ब्लॉग में पूरी झलक रही है। जो यहाँ सुंदर है, नदी है, नाले हैं, अच्छे अच्छे बादल है, उसके साथ सुहानी सुहानी बारिश है। तो उसके बाद हम पहुँचते हैं ब्यासी में। और ब्यासी में ना हम ब्रेकफास्ट करके तो आए नहीं थे, और हमें ड्यूटी भी जाना है, तो हम उसके बाद खाना खाते हैं यहाँ पे बैठ के। मम्मी को दे दे, मम्मी को। और उसके बाद हमारे लिए आ जाता है नाश्ता। ब्यासी में ऐसा होता है कि कोई भी गाड़ी रुकती है ना, तो अपने आप ही लेके आ जाते हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पता है कि रुके हैं तो सब नाश्ता करने के लिए ही रुके हैं। और नाश्ते में था 2 आलू के पराठे, आलू के गुटके, और उसके साथ थे दही और दाल। और हमने खा लिया, तो कुकू कह रहा था दही दही, क्योंकि ये हमारे हाथ से भी नहीं खा रहा था। तो लास्ट में हमने इसको कहा तो खुद ही खा ले। यहाँ देखो कैसा मुंह बना रखा है। इसको ना खाना तब पचता है जब ये अपने हाथ से खाता है। खाओ, स्पून से खाओ, देखो खाओ, चम्मच से खाओ, खाओ जल्दी, खाओ जल्दी, मम्मी खिलाए, खाओ, हाँ खाओ। कैसे हो रही है? चलो हो गया, चलो। भयंकर हो रही है। और यहाँ पे रुके 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद ये सामने ना ये पानी आ रहा, और पूरी सीट ना भीग गई थी। वो बेचारे जो अंकल यहाँ पे बैठे थे ना, वो आगे बैठ जाते हैं यहाँ पे से। बताओ यार, इतने बुरे हाल है बसों के। और हमारी साइड से भी पानी आ रहा था, तो मैंने बंद किया। उसके बाद कुकू ने हमें इतना परेशान किया ना कि बंद क्यों कर रखा। ये देखो उत्तराखंड की बसें, सरकारी बसें हैं, और उनमें इतने बुरे हाल हैं। उसके बाद जैसे कैसे वो है ना, वो बेचारे आगे एडजस्ट करके बैठ गए थे, क्योंकि पूरा पानी अंदर आ रहा था। पहले तो उन्होंने छाता लगा रखा था वहाँ पे, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई तो उसके बाद उन्होंने छाता भी हटा दिया था। और इस बदमाश को देखो कि खोलो की खिड़की खोलो, ऐसा तमाशा मचाया ना इसने, क्या बोलूं मैं। लड़ाई मार उसको, मार उसको। बोल, चुप चुप हो जा, बोल। हाँ बोल दे, हाँ बोल दे।
और ये पुल है, पुल के सामने एक गांव है जिसमें लिखा है मेरू प्यारू गांव सिरासू, जो कि रोड से भी दिख रहा था और बहुत प्यारा ये लग रहा था। और बारिश तो अभी भी रुकी नहीं है। इसके साथ ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो और नदी का जो मतलब व्यू है वो बहुत प्यारा प्यारा हमें देखने को मिलता है। खैर आजकल तो पूरे उत्तराखंड में यही हाल है। उससे थोड़ा आगे जाने पे ना एक वाटरफॉल था, वाह कितना मस्त है ना। बचपन में तो हमने ये बहुत ज़्यादा देखे हैं, मतलब हर जगह जहाँ हम घास के लिए जाते थे ये गाड गधेरे रहते हैं और हर जगह में पानी निकलता है, छोटे छोटे गधेरे से भी पानी निकलता है। लेकिन अब ये देखना बहुत नामुमकिन हो गया हमारे लिए। फिर भी हमें ये आज तो रास्ते में 2-3 जगह दिख गया था और दूर दूर तो बहुत ज़्यादा दिखे, लेकिन पास से 1-2 जगह ही दिखा था, ज़्यादा नहीं दिखा था। उसके बाद जैसे हम आगे पहुँचते हैं ना वहाँ पे ना रोड ब्लॉक हो रखी थी यार। और पहले तो मुझे लगा कि वैसे ही 10-15 मिनट के लिए गाड़ी रुकी होगी या 2-3 मिनट के लिए रुकी होगी, लेकिन उसके बाद ना आगे जब हम गए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी बह रहा था। और मैंने ना अपनी वाले में तो नहीं, फिर दूसरी किसी ने वीडियो डाली थी जब मैं ऋषिकेश पहुँच गई थी ना, उसमें देखा यार मैंने बहुत बुरे हाल हुए। ऊपर से पत्थर आए इतने सारे। जब हम गए ना तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि वैसे रोड ब्लॉक हो रखे हम यहाँ पे रुक रखे हैं, लेकिन तब मैंने उस वीडियो में देखा तो मैं रूह कांप गई थी। और कुकू ने इतना परेशान किया ना गाड़ी से कि मुझे बाहर ले जा, इतना रोया उसने, पूरी गाड़ी में ऐसा आतंक मचा दिया था ना। ये है पूरा जाम लग रखा है इधर, और उसने इतना परेशान किया मजबूरी में, मतलब बहुत मारने पीटने के बाद भी वो चुप नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे जाना ही पड़ा आगे गाड़ी के फ्रंट में और उसको बाहर दिखाया कि कितनी तेज बारिश हो रही है। ये कुकू है, ये कौन है? दादी। दादी नहीं है, ये डुगू है, देखो डुगू है। डुगू है नहीं, भाई नहीं है वो, कौन है वो? कुकू है वो, दादा। और यहाँ पे ना हम काफ़ी देर रुके, कम से कम आधा घंटे से ऊपर रुके होंगे। और उसके बाद जाके बस आगे बढ़ी और इतनी टेंशन भी हो रही थी ना कि यार हमें ड्यूटी भी जाना था। और उसके बाद मैंने कॉल करके वैसे बता दिया था कि हम लेट हो जाएंगे। मैंने सोचा था अगर ज़्यादा लेट होंगे तो हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, लेकिन रोड से इतनी बुरी हालत है ना, बारिश में वैसे ही जाना नहीं चाहिए कहीं। और अब मुझे बहुत डर भी लग रहा था यार, मतलब बहुत रोड हर जगह से टूट रखी, कहीं पत्थर आ रखे, कहीं कुछ हो रखी है, ऐसा बहुत भयंकर वाला डर लगने लग गया था। और ये बेचारे जो इतनी बारिश में भी रोड के लिए काम कर रहे हैं, इनको सल्यूट है। और ये है बारिश अभी भी इतनी ज़्यादा, जैसे हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे थे ना वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही थी। मम्मी क्या जा रही है? कुकू क्या जा रही है? दादा क्या जा रही है? भाई क्या जा रही है? पानी चली मम्मी बात, अच्छा बात थी। पापा खो गए, मम्मी भी खो गई, चाचा भी खो गए, मामा भी खो गए, दादा भी खो गए, दादी भी खो गई, माँ भी खो गए, भाई भी खो गई। मम्मी भी खो गई। और जी वीडियो पहले गया ये बनाया था मेरी सिस्टर ने, ये उसने तब बनाया था जब मुझे ना नींद आ रखी थी, क्योंकि बहुत सुबह उठ गई थी और उस वैसे नींद भी नहीं आई थी 1-2 दिन से ढंग से, तो मुझे नींद आ गई थी गाड़ी में। पहले तो मैं सोती थी पर अब मैं इतना नहीं सोती हूँ, बहुत कम ही है कि मुझे गाड़ी में नींद आए। और आज मैं सो गई थी क्योंकि कुक्कू ने मुझे इतना परेशान कर दिया था ना, भयंकर वाला। और ये हम जब ढालवाला पहुंचते हैं वहाँ भी बारिश लगातार लगी रखी थी यार, मतलब ऋषिकेश की तरफ जाओ तो और ज़्यादा बारिश बढ़ रही थी। ये उम्मीद थी कि कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ी जो रही थी।
और उसके बाद जब हम नटराज में पहुंचते हैं तो बारिश बहुत तेज़ थी, इतना भी वो नहीं था टाइम कि फ़ोन निकाले, क्योंकि बच्चा भी था, सामान भी हमारे पास था। और वो तो किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे टेम्पो लगा होता था, हम उतरे जैसे हम उसमें बैठ गए थे। और ये मुझे तो अभी भी नींद आ रही है क्योंकि मैं नींद में थी, और कुकू ना इतना परेशान करने के बाद वहाँ के बाद उसके बाद भाई वो सो गया था। उसके बाद हम गए थे जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ से होते हुए, और वहाँ पे तो खैर बारिश हो रही थी लेकिन इतना पानी नहीं भर रखा था। जब हम आगे बढ़ते हैं ना गुमानी वाला, वहाँ बहुत बुरी हालत, और इसको रिंकी बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि इसने पूरी रोड में तो हमें परेशान किया, और यहाँ आके भाई साहब ये चुपचाप से सो गया। ऐसे होते हैं बच्चे ना। और ये देखो गुमानी वाला के हाथ, ये है गुमानी वाला। और अब हम पहुंच चुके हैं श्यामपुर बाईपास। तो गुमानी वाला में इतनी बुरी हालत हो रखी थी ना कि मतलब क्या ही बोलूं, पूरी रोड में पानी भर रखा है। कैसे करके जा रहे हैं हम, बाप रे, और पानी भर रखा पीछे। और आज सावन का लास्ट सोमवार था, तो ये है हमारे मोहल्ले अगल बगल वाले जो बेचारे आए होंगे मंदिर, तो अभी घर जा रहे हैं। हम घर पहुंच गए बहुत बुरी हालत में, मर गए हम तो। सही रहेंगे तो मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। नमस्ते। और हम घर पहुंचते हैं ना, उल्टे पाँव पहुंचते, उल्टे पाँव ना भाग जाते हैं। और ये हमारे पशु लोग का व्यू है, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो गया था और इतना टाइम नहीं था। मैंने तो बैग रखा, माँ औरों को भी नहीं मिली, मैं कुकू को मैंने अंदर छोड़ा, बैग रखा, खाना पीना कुछ ना, टिफिन ना जैसे थे वही, कपड़े भी चेंज नहीं किए, काफ़ी लेट हो गया था ना इसकी वजह से। और उसके बाद मैं निकल गई सीधा ड्यूटी के लिए, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ रहा था। मैंने वैसे तो हम 8:30 बजे पहुँच जाते हैं जब नॉर्मली हम आते हैं, लेकिन आज इतना टाइम हमें नहीं मिल पाया, और बस जाम लगने की वजह से बस भी काफ़ी लेट हो गई थी। और ये हमारा जो पशु लोग है वो बड़ा प्यारा सुंदर हो रखा है आजकल, हरा भरा धान की वजह से। और एम्स की साइड बारिश अभी बंद हो चुकी थी। ये है आम बाग में, यहाँ अभी बारिश नहीं लग रही थी। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं एम्स में, और उसके बाद 8 घंटे की, 8 तो नहीं हुआ था, आज तो कम टाइम रहे हम, इतनी ड्यूटी करने के बाद ऐसी कंडीशन में, ऐसी बुरी हालत में। और खाना भी नहीं खाया, खाना जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वही, क्योंकि रीता दी का भी फास्ट था, वो लेके आती है वैसे खाना जब मैं घर से आती हूँ। उसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं ड्यूटी से घर। और जाते टाइम उस दिन, मतलब जिस दिन हम आए उस दिन भर बारिश हो रही थी, और जब हम गए तब भी बारिश बंद हो रखी थी। लेकिन ये भर रखा है यहाँ पानी, पूरे ऋषिकेश में इतना बुरा हाल है। इतनी अच्छी सिटी होने के बाद भी ना यहाँ पे बहुत बुरे हाल है। अगर कोई ऋषिकेश में ज़मीन ले तो उसे सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि वो नाव चलाने वाली नौबत भी उसकी आ सकती है। और ये है IDPL का व्यू, जो कि बड़ा प्यारा है। और ये है हमारी प्यारी रीता दी। मैं बैग तो लेके नहीं गई थी, लेकिन चार्जर लेके गई थी, क्योंकि मेरी बैटरी ख़त्म हो रखी थी। वीडियो बनाती रहती हूँ तो बैटरी तो ख़त्म होगी। और यहाँ पे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर में हम रुके थे। ये रहे हमारे बजरंग बली। और उसके बाद रीता दी चली गई थी, वो क्योंकि रायवाला जाती है और हम यहाँ से थोड़ा आगे पे जाते हैं, तो वो निकल गई अपने घर। हम पहुँच चुके हैं अपने घर में। और इतनी मुश्किल से भारती पवार का घर है भाई, तो कुछ भी हो सकता है इधर। 4 बजे उठ के 5 बजे अब जाके मैं घर पहुंच गई। 12 घंटे हो चुके हैं। 12 नहीं 13 घंटे होते हैं, पता नहीं है तुझे? 4 से 4 मिला, 12 हुए, ये 13 हुआ। अब पता चल गया होगा मोहल्ले वालों में आ गई हूँ। हल्ला तो पहले भी जानती रहो। ले
तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ श्रीनगर से, इतनी मुश्किल से ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद फिर ड्यूटी आने के बाद फिर अब जाके सुबह 4 बजे उठ गए थे और 5 बजे मैं घर आई हूँ। बहुत बुरी जो मेरी कंडीशन हो गई है 13 घंटे में, और मुंह के तो इतने बुरे हाल हो गए हैं। अब जाके मुझे थोड़ा ठहस मिलेगी। और यहाँ तो पानी इतना भर रखा है ना, बारिश ही बारिश हो रही है सुबह से। तो चेंज करती हूँ, जरा अपना थोड़ा साफ करती हूँ। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।